गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आ चुके हैं। जैसे आपका सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, यूपी टेट हो गया, अन्य काफ़ी एग्ज़ामों में ये साइंस के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते जाते हैं और उम्मीद है कि आप इनको कवर कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भूकंप मापी यंत्र निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? रेन गेज, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या सोनार। अगर मैं भूकंप मापी यंत्र की बात करूं तो इसमें आपका है सिस्मोग्राफ। क्या है आपका? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र आपका है सिस्मोग्राफ। क्या आप सोनार को जानते हैं? सोनार क्या है इसमें? सोनार आपका है, जैसे महासागर होते हैं, महासागर में डूबी हुई जो वस्तु होती हैं, यह आपका महासागर है। इसमें जो आपकी डूबी हुई वस्तु होती है अंदर, उनका पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? यानी मानव जो है सुनने की क्षमता कितनी होती है मानव की? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 20 से 20,000, 20 से 200, 20 से 30,000 या 20 से 2 लाख। अगर मैं मानव शरीर के सुनने की क्षमता की बात करूं तो यह आपकी होती है 20 से 20,000 तक सुन सकता है मनुष्य। 20,000 से अगर नीचे होगी तो सुनाई नहीं देता। 20,000 से अगर ऊपर होगी तो आप उसको वैसे ही नहीं सुन सकते, वो आपके शायद कान के पर्दे भी उससे फट सकते हैं ज़्यादा आवाज़ से। तो इसलिए 20 से 20,000 तक की मानव की क्षमता होती है सुनने की। अब जैसे ये देख लेते हैं, पोखरण नाभिकीय परीक्षण का आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण नाभिकीय परीक्षण, ये भारत में जो परीक्षण हुआ था पोखरण नाभिकीय परीक्षण, उसका एक कोड रखा गया था। उस कोड का नाम क्या था? तारापुर, थंडरबोल्ट, महावीर, ये स्माइलिंग बुद्धा। अगर मैं इसके कोड की बात करूं तो उस कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था उसका नाम? स्माइलिंग बुद्धा। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? मानव शरीर के तापमान की बात की गई है और पूछा गया है केल्विन के अंदर। अगर मानव शरीर का तापमान की बात है तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके 37 केल्विन, 98 केल्विन, 100 केल्विन या 309 केल्विन। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है केल्विन में, वो 309 केल्विन होता है। कितना होता है वो? 309 केल्विन। कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? यानी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में जो पाई जाती है एकमात्र धातु है, उसको ऑप्शन है इसमें जैसे पारा, हीरा, लोहा या एल्युमिनियम। अगर मैं बात करूं एकमात्र धातु तो वो है आपकी पारा। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक सीटेट में ये भी क्वेश्चन आया था कि पारा जो है हमारे हाथ पे अगर हथेली पे रखा जाए तो क्या होगा? वो पिघलना शुरू हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि पारा हमारे हाथ पे अगर रखा जाए तो पिघलना शुरू क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे हाथ का तापमान, हमारे शरीर का तापमान जो है, पारा जिस मेल्टिंग पॉइंट पे जो होता है उसका, उससे जो है अधिक होता है। यानी कि अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में बताऊं, पारे का तापमान, पारा जो है आपका वो 234 केल्विन पे पिघलना शुरू कर देता है। कितने पे? 234 केल्विन पे। और जबकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हमारे का शरीर का जो तापमान होता है केल्विन के अंदर कितना होता है? वो 309 केल्विन। तो हमारे शरीर का तापमान जो है इस तापमान से ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, पारा जो है हमारे अगर हथेली पर रखा जाए तो क्या हो जाएगा? वो पिघलना शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कांसा किसकी मिश्र धातु है?
यानी निम्नलिखित में से जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, कांसा किन धातुओं से मिलकर के बनता है। अगर कांसे की बात की जाए आपकी, तो तांबा और जस्ता, टीन और जस्ता, तांबा और टीन, या लोहा और जस्ता। कांसा जो है आपका वो तांबा और टीन से मिलकर बनता है। किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? तांबा और टीन से मिलकर बनता है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का हमें एक उदाहरण है, इसमें से वो आपको छांटना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपका, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना, या कागज़ का जलना। अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो वो आपका होगा पानी में चीनी का घुलना। क्या आप ये बता सकते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज, देखो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें अगर हम किसी वस्तु, किसी धातु की या किसी द्रव्य चीज़ में अगर कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज आने के बाद में पुनः हम यानी दोबारा हम उसी धातु या उसी द्रव्य या उसी वस्तु को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं चेंज होने के बाद भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो जैसे आपका ये एक बीकर है, इसमें हमने कुछ चीनी के दाने डाले और पानी डाला। पानी डालने के बाद इसको हमने क्या करा? घोलना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर चीनी पूरी तरीके से घुल गई। घुलने के बाद हमने क्या करा? इसी बीकर को गैस पे रख दिया और नीचे क्या हुआ? आग जला दी। आग जलाने के बाद क्या हुआ? अब ये जितना भी पानी था आपका ऊपर उड़ करके वाष्पन होकर के ऊपर चला गया और बाद में आपके जो है बीकर में क्या बची? चीनी बच जाएगी। एंड में लास्ट में आकर के आपकी चीनी बच जाएगी। तो इस तरीके से जो पानी का घोल था जिसमें हमने चीनी घोली थी, उससे पुनः हमने जो है चीनी प्राप्त कर ली। तो इस तरीके के परिवर्तन होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन। अब जैसे नेक्स्ट में तुम्हें इसमें भी देख लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट हैं, ये मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है? एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती हमारी ये जल गई। जलने के बाद में क्या हम मोमबत्ती दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो परिवर्तन होते हैं जिसमें हम उस वस्तु को पुनः दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। अब ऐसे ही दूध से दही, एक बार हमने दूध से दही जमा दी, कि दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये हमारा कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। कागज़ का जलना, कागज़ का जलना, एक बार कागज़ को जला दिया, जलाने के बाद में उस राख से हम दोबारा कागज़ नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से भी हम ये देख सकते हैं। तो इसमें हमारा पानी में चीनी का घुलना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? आपके चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, या बारबियल ब्रेल। अगर मैं ब्रेल लिपि के जनक की बात करूं तो वो आपके थे लुई ब्रेल। अच्छा, पिछले जो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं सीटेट के, उसमें ये आया था आपका कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? क्या आप ये बता सकते हैं कितने बिंदु पर आधारित होती है? ये आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कि 6 बिंदुओं पर ये पूरी आधारित होती है आपकी ब्रेल लिपि। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जा रही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, या फिर आपकी 28 फरवरी। ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की आप अच्छी तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। 28 फरवरी को हमारे जो महीने के
जो नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सिर्फ 28 ही दिन होते हैं? आप कहोगे कि वो फरवरी का महीना है। कौन सा महीना है? फरवरी का। अच्छा, एक यूनिक दिन है हमारा, यूनिक ही दिन है, सिर्फ एक महीना, मतलब 12 महीनों में से एक ही महीना हमारा यूनिक है 28 का, जो सिर्फ 28 या 29 का होता है। तो साइंस में भी हमारी यूनिक चीज़ें होती हैं, साइंस में हमारा आविष्कार होते हैं, साइंस में ही हमारी जो है विकास होते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या हुआ, एक फरवरी का महीने का विकास हुआ, फरवरी का महीने का आविष्कार हुआ, जो सबसे अलग है, यूनिक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी विज्ञान में ही ऐसे आविष्कार होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है छोटी मोटी ट्रिक बना करके उसको जो है याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे फिर आप पेपर में। मानव शरीर के तापमान कितना होता है? अब मानव शरीर के तापमान की बात की जा रही है, कितना होता है? 97.6, 98.6, 99.6 या फिर आपका 100.6, कितना होता है? अगर मानव शरीर के सामान्य तापमान की बात करूं तो 97, 98, 99, 100, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। आपका जो राइट आंसर है वो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या आप बता सकते हैं कि सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस में मानव शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 सेल्सियस। कितना होता है? 37 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के अंदर आपने देख लिया, फ़ारेनहाइट के अंदर होता है आपका 98.6 F, फ़ारेनहाइट के अंदर होता है 98.6 F। अब केल्विन के अंदर भी मैंने आपको जो बताया था, केल्विन के अंदर होता है आपका 309 केल्विन। तो आपको ये तीनों जो है शरीर के तापमान का, टेम्परेचर का याद रखना है। तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने कोशिश करी होगी इनको समझने की। समझ करके पढ़ोगे तो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा।